चलो स्टार्ट करेंगे अपना जो रिमेनिंग पार्ट है डेथ का, वो ख़त्म करके आज ही चैप्टर में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी। लास्ट क्लास में बच्चे मैंने आप लोगों को डेथ में हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ बता दिया था। 2 मेथड थे, कौन कौन से एक बार बोल के बताएंगे? एक टाइम बेस और दूसरा टर्नओवर बेस। ठीक है जी। उन मेथड में मुझे लगता नहीं आप लोगों को डाउट होगा। ठीक, उन मेथड में कोई डाउट है आप लोगों को? गुड इवनिंग बच्चे। चलो जी, मुझे आज जो डेथ के अंदर बचा हुआ पार्ट है वो ख़त्म करेंगे फटाफट से। लो जी, एक क्वेश्चन है बच्चों बहुत बढ़िया, ट्राई करेंगे। इलस्ट्रेशन 61, अदिति रेनू। बच्चों देखो, डेथ के अंदर जो मोस्टली चीज़ आएगी, डेथ के अंदर जो बच्चे मोस्टली क्वेश्चन आता है वो प्रॉफिट वाला रेयर आता है। उसके लिए जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा जो पार्टनर मर गया है उसका कैपिटल अकाउंट बना के दिखा दो। और एग्जाम में इसकी वेटेज 4 से 6 है। अगर क्वेश्चन, ध्यान सुनना, डेथ के अंदर सबसे ज़्यादा गलती, अगर क्वेश्चन 4 का आ रहा है तो वर्किंग आपके पार्ट नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन 6 नंबर का है तो जो भी आप हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट कैपिटल पे कैसे निकलेगा, ड्राइंग के पैसे कैसे दिए, तो वो जरूर दे के आना। ठीक है जी। बच्चा क्या करता है, 6 नंबर के क्वेश्चन को भी ऐसे सॉल्व करता है जैसे 4 नंबर का हो, और नंबर 4 ही मिलते हैं फिर उसे। ठीक, तो बच्चा अगर डेथ का क्वेश्चन आ रहा है 6 नंबर में तो उसका वर्किंग आपका क्वेश्चन का पार्ट है जिसके नंबर आपको अलग से मिलेंगे। डेथ के अंदर सबसे कॉमन मिस्टेक है कि बच्चा कैलकुलेशन दिखाना भूल जाए। मतलब कैलकुलेशन दिखाना क्या, वर्किंग करता है लेकिन कहीं बैक पार्ट पे कर देता है। ठीक, स्टार्ट करेंगे। मुझे 61 पढ़ना। कौन पढ़ रहा है? मैं ही पढ़ देता हूँ। अदिति, रेनू एंड वर्षा वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2:5। 31 मार्च पे उनकी बैलेंस शीट गिवन है और कहते हैं जी वर्षा मर गई है। कब मर गई? 31। कितने महीने जी वो? 4 महीने। तो अब जो कुछ भी होगा उससे हमें 4 महीने हिसाब से देना है। अगर उसका प्रॉफिट निकालना है 4 महीने हिसाब से देना है, उसे इंटरेस्ट देना है कैपिटल में 4 महीने हिसाब से देना है। क्वेश्चन की 5-6 बातें लिखी हुई क्वेश्चन लास्ट में रिक्वायरमेंट दिया है, प्रिपेयर वर्षा कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर टू यूज एग्जीक्यूटर। मतलब वो अकाउंट बनाओ वर्षा का जो उसके घर वालों को आप दिखाओगे। मतलब उसकी मौत के बाद उसके घर वालों को कुछ तो हिसाब दोगे ना कि जी हमें इसी कैपिटल के पैसे दिए, गुडविल के पैसे दिए, वो हिसाब, वो अकाउंट बना के दिखाओ। बना देते हैं। किसका अकाउंट? जो मरा है सिर्फ उसका अकाउंट मांगा है वो बना देंगे। लो, फॉर्मेट बड़ा सिंपल है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले जब वर्षा मरी है तो उसका जो प्रॉफिट, जो उसका बिजनेस में पैसा लगा हुआ था वो दे देंगे उसके घर वालों को। कितना है वो पैसा? ओपनिंग बैलेंस कैपिटल बताओ कितना? 3 लाख। अब क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। सबसे पहले क्या देना है जी उसे? सबसे पहले अब जी ये देखो, ये वर्किंग का पार्ट है, ये पहली वर्किंग सॉल्व कर रहा हूँ मैं। क्या देना है जी उसे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैसे देना है? इंटरेस्ट निकालने 3 चीजें होते हैं, A इंटू R इंटू T। अमाउंट कितना है? 3 लाख। रेट कितना है? 6%। सवाल का जवाब देना। रेट ना दिया होता तो क्या होता रेट? तो होता ही ना कुछ। टाइम 4 महीने। कितना आ जाएगा? 2 काट दो, 6 1 6 2 है 2 2 2 कितना? 6000। लो जी, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6000 का उसका ब्याज दे दिया। नेक्स्ट, गुडविल में उसका हिस्सा। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 5 ईयर विच वॉज 90। क्या दिया हुआ जी मुझे बताना एक बार। गुडविल की कैलकुलेशन कैसे बताई उसने? क्या फॉर्मूला दिया उसने गुडविल का? क्या फॉर्मूला दिया उसने? एवरेज प्रॉफिट इंटू NYP। एवरेज कितना बताया उसने? 90। NYP कितना दिया? बहुत बढ़िया, 9 3 270। वो 270 लेके जाएगी, 270 अपना हिस्सा लेके जाएगी। इसका एक बार बताना क्या क्या थे पार्टनर के नाम? अदिति, रेनू और वर्षा। रेशो 3:2:5। ये मर गया है, मतलब मर गई, सॉरी।
तो इसका हिस्सा होगा 5/10, कितना हो जाएगा 1,35,000। अब सवाल ये आता है ये 1,35,000 किससे लेके जाएगी, बताओ जी किससे लेके जाएगी। इसके लिए आपको कुछ देखना पड़ता है, थोड़ा सा क्वेश्चन आगे बढ़ के देखो कि कहीं कोई, क्या ढूंढ रहे हो आप आगे, जो मैंने कहा कहीं कोई आप क्या ढूंढ रहे हो, जैसे मैंने कहा थोड़ा सा आगे क्वेश्चन देखो, तो आप क्या ढूंढ रहे हो, मैंने कहा कहीं कोई सेक्रीफाइस या गेनिंग, नया क्वेश्चन में न्यू रेशो ना गिवन हो, दिया है नहीं दिया, तो यहाँ हम कैसे निकालते हैं गेनिंग रेशो, हाथ रख लिया, रेशो क्या दिख रहा है रेशो 2, तो इसका मतलब ये जो पैसे होंगे 1,35,000 से किससे मांगेगी, ए से मांगेगी, और कितना 3/5, और निकाल के बताओ कितना आएगा। 1,35,000 डिवाइड कर लो 5 से, एक हिस्सा 27 का बैठता है, 27, 81 और 54। ओके, पैसे मिलेंगे जी, 81,000 रुपये एक मिलेंगे, 54,000 रुपये एक मिलेंगे। कौन देगा 81,000 रुपये, ए। 54 कौन देगा, आर देगा। आगे बढ़ते हैं, ये वर्किंग है बच्चों, सॉल्व करके दिखानी पड़ेगी एग्जाम में, आपको इसके भी नंबर होंगे एग्जाम में, ये सब चीज़ वर्किंग का पार्ट है। डेथ के अंदर अगर ये क्वेश्चन 6 नंबर का है, अगर 4 नंबर का है तो फिर वर्किंग भी भाई कहीं तो सॉल्व करोगे इसे, तो इसे ऐसे यहाँ सॉल्व करना डेथ के केस में जहाँ ये टीचर को इजीली वर्किंग हो। या क्या करना बच्चों, अलग से यहाँ देखो, ये तो स्पेस खाली छोड़ोगे ही, यहाँ वर्किंग नोट लिख के इसे कैलकुलेशन में यहाँ सॉल्व करना है, ठीक है जी, क्योंकि एक बड़ा पेज आएगा, आधे पे क्वेश्चन सॉल्व होता है डेथ का, तो बचा हुआ पेज वर्किंग नोट के लिए लिख देना। और वर्किंग को आप चाहे मत भी दिखाना टीचर तब भी देख लेता है, जैसे आपने यहाँ मैंने लिख दिया 1, ये 2 सॉल्व कर रहा हूँ 3, वो अपने आप देख लेता है, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे, आगे क्या दिया हुआ है, ये आ गया वो क्वेश्चन, जो पार्ट जो हमने परसों सॉल्व किया था। वर्षा शेयर ऑफ प्रॉफिट, भाई प्रॉफिट में उसका हिस्सा देना है, देंगे जी। कैसे देना है, किस बेस पे निकलेगा प्रॉफिट, उसकी डेट ऑफ डेथ तक दिया हुआ है क्वेश्चन में। अच्छा, बहुत बढ़िया। थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं, कहते हैं जी वर्षा शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, भाई प्रॉफिट भी मिल सकता है लॉस भी मिल सकता है। टिल द डेट ऑफ डेथ वॉज टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, सेल्स गिवन है पिछले साल की 60 लाख रुपए की, और उस टाइम की सेल दी है 15 लाख की, और इस साल जो हमने प्रॉफिट कमाया था पिछले 12 लाख कमाया था, मतलब ऐसे कमाया था 12 लाख का प्रॉफिट कमाया था 60 लाख की सेल्स पे, तो उस प्रॉफिट का परसेंटेज कितनी थी है जी 20%। ये प्रीवियस ईयर का परसेंटेज है, ये प्रीवियस ईयर की प्रॉफिट की परसेंटेज है। भाई जब वो 4 महीने वो जी थी तब उस साल में सेल कितनी हुई थी 15 लाख। 15 लाख की सेल तो उन 4 महीनों की थी, प्रॉफिट कितना कमाया होगा 20%, कितना कमाया होगा 3 लाख। 3 लाख अकेले उसका थोड़ा ही था, उसमें ए आर और वी तीनों का था, तो वी का कितना होगा जो मर गई 5/10, दैट इज 1.5 लाख। अब सवाल ये आता है 1.5 लाख इसे मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, नाम लिख के दोगे जैसे ये ए और आर दिया, या पीएल सस्पेंस लो, बस इस बात का जवाब क्यों। बहुत बढ़िया बच्चे, मैंने ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करा था हाथ रख के, बताया नहीं। जब कुछ ना बताया हो तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कितना, और यही 1.5 लाख रुपए में ऐसे भी दे सकता था इनके नाम से, ए और आर से क्वेश्चन है ऐसा सॉल्व कर रखा है जब उसने नाम से दिया। बच्चा वहाँ पूछते सर, वहाँ क्वेश्चन में आपने सेक्रीफाइसिंग निकालना होगा, कैसे किया होगा, ओल्ड में से न्यू या न्यू में से ओल्ड लेस करे, जैसे भी आप फॉर्मूला लगा के, तो यहाँ फिर पीएल सस्पेंस है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसकी, बस। और क्या दिया हुआ है, और तो कुछ भी नहीं दिया हुआ, बस देखना मुझे कहीं कोई चीज़। बिल्कुल, अरे वाह क्या बात है। राइट ऑफ और डिस्ट्रीब्यूट देख के बताओ जी, है कुछ राइट ऑफ के लिए। मुझे वो राइट ऑफ थोड़ा होता है, तो डिस्ट्रीब्यूट होता है। डिस्ट्रीब्यूट कितना है, जनरल में उसका हिस्सा कितना होगा 1 लाख में उसका हिस्सा आधा होगा। कुछ ही राइट ऑफ भी हो रही है, कोई राइट ऑफ नहीं हो रही, बस एक चीज़ दिख रही है मुझे, शायद आप समझ गए होंगे वो क्या है, जोड़ के बताओ तब तक इसमें। ये कितना आ रहा है, ये तो आ रहा था 1,35, 1,35 और 1.5, ये कितना आ जाएगा मुझे नहीं पता कितना आएगा भाई, ये
6,50,000 6,41,000 ये आ रहा है? अब एक वर्षा का लोन और खड़ा हुआ है। अब आप मुझे खुद ही जवाब देंगे, मुझे वर्षा तो मर गई, अब मैं उसके घर वालों को पहले 6,41,000 रुपये दे दूं और फिर उसे उसी थैले में से कहूँ लाओ जी 40,000 हमारे दे दो, क्योंकि वर्षा ने लोन ले रखा है बिजनेस से, या वो लोन के पैसे घटाने के बाद उसे घर वालों को 6,01,000 रुपये ही दिए जाए? पहले लोन दे दो, बाद में पहले अपने लोन के पैसे ले लो, उसके बाद उसे घर वालों को पैसे दो। बिल्कुल सिंपल। टू क्या? वर्षाज लोन। कितने रुपए? 40। क्यों? क्योंकि उसके घर वालों के बाद पैसे मिलते, वो नहीं देने वाले फिर पैसे ना भाई, उसके लोन के पैसा भी उसके साथ ही गया। ठीक है जी। तो पहले 6,40,41 में अपने 40,000 रुपये घटा लिए उसके, मतलब ये हिसाब आपने वर्षा के घर वालों को बिठा के दिखाया। जैसे आप लोग बैठे हो यहाँ और कोई मर गया है तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि जी वर्षा के मरने के बाद उसके कितना हिसाब बैठता है। मैंने कहा देखो जी 3 लाख तो उसके 1 लगे हुए थे जो उसी कैपिटल के थे, वो तो हम आपको देंगे ही देंगे। ये पैसे उसके 4 महीने वो जी थी, उसका ब्याज भी दे देंगे आपको कैपिटल पे, क्योंकि 4 महीने पैसे बिजनेस में लगे रहे उसका पैसा। ये पैसे उसकी गुडविल के हैं जो उसका हिस्सा हमने आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया। इस तरह से हमारे फर्म में गुडविल कैलकुलेट का प्रोविजन था। 5 साल का एवरेज करते हैं, उस पर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी गुडविल है उसमें उसका हिस्सा निकाल दिया, वो हमने ए और आर ने पैसे दे दिए हैं। फिर उसका हमने जो प्रॉफिट में वो 4 महीने जी थी उसका प्रॉफिट भी निकाल दिया। रिजर्व में उसका एक गुल्लक रखी हुई थी उसमें भी उसका इसका निकाल के देते, तो उसके 6,41,000 बैठते हैं। लेकिन वर्षा ने एक लोन लिया हुआ था बिजनेस से 40,000 रुपये का, हमें नहीं पता किस वजह से लिया होगा, वो पैसे घटेंगे तो हम आपको 6,01,000 रुपये दे सकते हैं, लेकिन अभी नहीं देंगे। पहले से घर वालों क्या करोगे? 20 एग्जीक्यूटर। पैसे आप वर्षा के घर वालों को यहाँ नहीं दे सकते। पैसे अगर आप दोगे तो उसके घर वालों को पहले अकाउंट ओपन होगा यहाँ 20 एग्जीक्यूटर, फिर यहाँ पैसे ब्रॉट डाउन किए जाएंगे 20 कैपिटल, फिर पेमेंट होगी यहाँ पे। कैसे होगी? लो उसकी शक्ल सी बन गई है कबीर की, मैं दिखा देता हूँ। वो कह रहा है ये क्या बता रहा है, इधर देख लो। मुझे वैसे क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हो गया है। अगर मैं कहता कि जी मैं वर्षा के घर वालों को पैसे हाथों हाथ दे रहा हूँ, तो बच्चे ये अकाउंट वर्षा का अकाउंट है, वर्षा को पेमेंट नहीं हो सकती, वर्षा मर गई है। तो वर्षा के घर वालों को पैसे देने के लिए आपने वर्षा के घर वालों को अपना क्रेडिटर बनाया है। पहले वर्षा के घर वाले नाम आप पे क्रेडिटर बन गए, आप पैसे वर्षा को नहीं जाएंगे, वर्षा के घर वालों को जाएंगे। तो यहाँ पे आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा वर्षा के घर वालों का, एग्जीक्यूटर अकाउंट। और जैसे आपने वर्षा के एग्जीक्यूटर को क्रेडिट किया, यहाँ क्रेडिट किया, ये क्रेडिट साइड होती है, किस नाम से क्रेडिट किया? वर्षा की कैपिटल से। आपने उसके घर वालों को कहा जी ये 6,01,000 रुपये हम आपको दे देंगे, आप हमारे क्रेडिटर बन गए। उसने घर वालों को लाओ पैसे दो, अगर दे रहे हो तो यहाँ टू बैंक लिखना, तो पैसे जाएंगे। पैसे नहीं जा रहे तो लोन में खड़ा कर देना, टू वर्षाज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। जैसे भी पेमेंट होगी वो यहाँ लिखी जाएगी, यहाँ पैसे नहीं जा सकते। यहाँ तो एक ही चीज़ आएगी 20 एग्जीक्यूटर, खत्म। क्लियर है? ठीक है। जब तक क्वेश्चन में ना लिखा हो पेमेंट करनी है, पेमेंट अपनी मर्जी से मत करना। क्वेश्चन में लिखा है पेमेंट हो रही है, ठीक है, वरना क्वेश्चन को इतना छोड़ देना। एग्जीक्यूटर अकाउंट मांग रखा है, बना देना, वैसे मांगता नहीं है वो इतना। ठीक है जी। इसी बात को थोड़ा सा और खींचने के लिए एक क्वेश्चन और कर देते हैं सॉल्व। 62 है, करा देता हूँ अभी भी। बाकी सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पे हैं, कुछ नया नहीं है। जो नया है वो लास्ट क्वेश्चन है, वो मैं भी कराऊंगा। ठीक है जी। 62 पढ़ दो बच्चों जल्दी से। ABC एडमिशन की नोटबुक आप लाए हो ना बच्चों सब अपनी चेकिंग के लिए? हाँ बस ठीक है। बच्चों आप लोगों की 5 तारीख की छुट्टी कोई नहीं है। 5 तारीख को कोई छुट्टी नहीं है आप लोगों की। 5 तारीख को छुट्टी आप लोगों की रहेगी, होपफुली अगर रहेगी तो 6 में, वो भी पक्का नहीं है, वो भी पक्का नहीं है कि 5-6 में छुट्टी रहेगी। ठीक। और इस बात का संडे भी छुट्टी नहीं मिलेगी, आप लोगों को आना पड़ेगा भाई। टीचर्स डे है तो टीचर्स को पार्टी मिलनी चाहिए ना। चलो जी 62 पढ़ते हैं। ये है 62। क्या है क्वेश्चन?
ABC पार्टनर है, फर्म में प्रॉफिट बांटते हैं 5-4-3 में, 31 मार्च पे बैलेंस शीट गिवन है, अच्छी बात है। ए मर गया है, कोई बात नहीं, लोग मरते रहते हैं। 5-4-3 ये मर गया है। कब मर गया? 1 अक्टूबर को। कितने महीने जी के मरा? 6 महीने। कहते हैं जी ये डिसाइड हुआ उसके मर जाने के बाद उसके घर वालों को क्या क्या देंगे हम, गुडविल में हिस्सा देंगे, कुछ बातें बहुत सारी लिखी है। 5-6 बात क्वेश्चन रिक्वायरमेंट है, प्रिपेयर एज कैपिटल अकाउंट एंड एज एग्जीक्यूटर अकाउंट। एक अकाउंट भी बनेगा और उसके घर वालों का भी अकाउंट बनेगा, वो बना देंगे। सबसे पहले क्या देंगे उसके घर वालों को? क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से होगा? उसकी कैपिटल के बैलेंस से, कितनी है वो? 30,000। फिर उससे घर वालों गुडविल में हिस्सा देंगे। गुडविल के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या बताया उसने? गुडविल कैसे निकलेगी? गुडविल निकलेगी जी डायर एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 ईयर। लो जी, एवरेज प्रॉफिट इनटू NYP। NYP कितना है? 2.5। एवरेज कैसे निकलेगा? फिर 4 साल के प्रॉफिट गिवन है, उन्हें जोड़ लो। 19,000, 15,000 और क्या गिवन है? 20,000 और 18। सबको जोड़ना और 4 से डिवाइड कर दो। अरे भाई लाइट नहीं आ रही है, लाइट ऑन करो। AC ऑन कर दो भाई, गर्मी लग रही है बेकार। ठीक है, कितना आएगा जोड़ के बताना? 18,000 सबको जोड़ के 72 डिवाइड 18 आ जाएगा पक्का? डिवाइड करने के बाद हाँ, इन्हें जोड़ के 4 से डिवाइड कर 18 आ जाएगा ना। 18 की 2.5 से मल्टीप्लाई कर बताओ क्या आएगा? 36, 36, 45। 45,000 गुडविल है, वो गुडविल लेके जाएगा उसमें अपना, वो गुडविल लेके जाएगा उसके घर वाले, उसमें हिस्सा उसका कितना हिस्सा है उसका? 5/12। कितना आएगा? आप लोग कैलकुलेट करते रहते हो या मेरी तरफ देखते हो कि भैया कब कैलकुलेट करेंगे इस पर? अगर आप लोग नहीं कैलकुलेट करो तो दिमाग में अपनी कैलकुलेशन कर लिया करो। बेहतर तो ये रहता है कि नोटबुक ये अपने हाथ में रखो सॉल्व करने के लिए। एटलीस्ट कुछ कैलकुलेशन तो ऐसी हो जाती होंगी जो आप सॉल्व कर ही देते होंगे। 18,750। सवाल ये है 18,750 किससे लेके जाएगा वो? मैं नहीं कह सकता ऐसे। इसके लिए मुझे क्या चाहिए होता है? रेशो गिवन है। क्या गिवन है? इसका मतलब इसके मरने के बाद, ये तो ओल्ड रेशो था, न्यू रेशो बी और सी डिसाइड कर लिया 7 रेशो। तो अब नहीं भैया मैं फिर ऐसे निकाल सकता, अब तो मुझे न्यू निकालना ही पड़ेगा। मतलब न्यू नहीं, सैक्रिफाइस गेनिंग निकालना पड़ेगा। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है? न्यू रेशो में से माइनस करना ओल्ड रेशो। किसका? बी के लिए। और बी के पास न्यू कितना है? पहले कितना था इसके पास? इसके पास कितने थे पहले? 4/12। इसके पास कितने थे? क्या आ जाएगा? 3/12। ये कितना आ जाएगा? रेशो आ गया 3 रेशो। ये है क्या? ये गेनिंग है। इसे न्यू मान लूँ है? तलाक को ये क्या दिया हुआ और अगर मुझे इसे न्यू, ये न्यू क्यों मान लूँगा भाई मैं? ये गेनिंग है, मैं निकालना है। न्यू तो गिवन था, मैं क्यों मान लूँगा इसे न्यू भाई? कुछ ही मान लूँगा मैं। 3/5, 2/5। ए के लिए और बी के लिए और बांट के बताओ क्या आएगा? 18,750 को इंटू 3/5 11,250 और 7,500। लो जी, पैसे मिल जाएंगे इसे बी के द्वारा और सी के द्वारा। बी कितने देगा? सी कितने देगा? आगे बढ़ेंगे। ये क्या दिया हुआ है जी?
पेटेंट भी वैल्यूड एट 8,000, मशीनरी भी 28 एंड बिल्डिंग 25। ये यहाँ क्यों दे दिया भाई? ये सब चीज़ें तो रीवैल्यूएशन में आती है। इसका यहाँ को लेना देना है या यहाँ को लेना देना नहीं है इसका? सर प्रॉफिट ज़्यादा होगा उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बिल्कुल सही बच्चों, पूरी पार्टनरशिप के अंदर रीवैल्यूएशन अकाउंट कहीं भी बन सकता है, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे वो चेंजिंग प्रॉफिट हो, चाहे वो रिटायरमेंट हो, चाहे वो डेथ हो, और चाहे वो किसी का एडमिशन हो। क्योंकि उस तारीख तक जो भी इवेंट हुआ है, चाहे कोई मर गया है, चाहे कोई एडमिशन है, चाहे कोई डेथ है या कोई रिटायरमेंट है, उससे पहले जो भी इवेंट हुए होंगे वो पुराने पार्टनर के पुराने हिस्से में ही बटेंगे। तो चाहे वो एसिड्स का घटत बढ़त हो, चाहे कोई रिजर्व हो, चाहे वो कोई गुडविल हो। तो रिवैल्यूएशन अगर आ जाए इस चैप्टर के अंदर, वैसे आता नहीं है कि इतना पार्ट पूछे, तो एक रफ में रिवैल्यूएशन ही बना लेना। ठीक है जी, बना लेते हैं लोग, एक रफ में रिवैल्यूएशन ही बना लेते हैं। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट, बी पार्ट हो गए। ये ए था, एक रफ में रिवैल्यूएशन ही बना लेते हैं, क्योंकि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट में उसका हिस्सा तो हो सकता है। कितना है? पेटेंट की वैल्यू 8 हो गई, ऊपर कितनी थी? 11। पेशेंट लिखा हुआ नालायक ने, पहली बार इसमें गलती पकड़ ली। ये भी गलती मैंने नहीं पकड़ी थी, एक बच्चे ने बताई थी मुझे। पेशेंट लिखा हुआ है, पेटेंट है वो। पेटेंट 11 के थे, 8 के हो गए। कितने का नुकसान? नुकसान तो उतर जाएगा। सॉरी, अरे वाह, कितने नुकसान? और क्या गिवन है? मशीनरी 28, ऊपर कितनी थी? 30, 2 का और नुकसान। और बिल्डिंग 25 के ऊपर कितनी थी? 20। और क्या दिया मैंने? और तो कुछ भी गिवन नहीं है। ये तो इट जस्ट अ कोइंसिडेंस की वजह इस क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस आया नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं आप इसे छोड़ दोगे। अगर सपोज करो ये बिल्डिंग 4,000 की होती, ठीक है जी, तो ऑटोमेटिकली लॉस आ जाता है। क्या वो लॉस में उसका हिस्सा निकालता मैं, जो भी आता वो 5/12, फिर उस लॉस को मैं यहाँ लिखता टू रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट आता यहाँ लिखता बाय रिवैल्यूएशन। वो तो इस क्वेश्चन में आया नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप रिवैल्यूएशन को बनाएंगे नहीं। कभी सोचो डेथ होगी तो रिवैल्यूएशन नहीं बनाया, रिवैल्यूएशन हर जगह बन सकता है। नेक्स्ट छोड़ दो इस पॉइंट को, मतलब छोड़ दो, हमने सॉल्व कर लिया, आगे बढ़ेंगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर 23-24 हैज़ टू बी टेकन एज हैविंग एक्रूड एट द सेम रेट एज दैट ऑफ द प्रीवियस। इससे क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब बताओ। प्रॉफिट निकालने के लिए उसने आपको बेस दे दिया, प्रॉफिट निकालने के लिए उसने आपको बेस दे दिया। प्रॉफिट निकालने 3 चीज़ चाहिए होती हैं। अमाउंट नहीं चाहिए होता बच्चे, प्रॉफिट निकालने चाहिए होता है बेस इनटू टाइम इनटू शेयर ऑफ प्रॉफिट जो मर गया है। अमाउंट रेट टाइम ब्याज में निकलता है। बेस क्या है? बेस बताओ। बेस तो इतना बड़ा बड़ा लिख के दिया उसने आपको, बस वो शब्दों में लिखा हुआ, अंग्रेजी में लिखा हुआ है आपके लिए। उस अंग्रेजी को आप डिकोड कर दो बस। 18,000 रुपये कैसे, इससे क्या मतलब है? 15 उसने ये कहा है कि प्रॉफिट इस साल का उतना ही कमाता जितना मैं पिछले साल कमाता। पिछले साल कितना कमाता? मतलब सॉरी, कमाता या कमाया होगा? क्या कमाया होगा पिछले साल? 18,000। तो इस साल भी कितना कमाता मैं? 18। लेकिन 18 तब कमाता अगर वो जिंदा रहता, तो वो तो जिंदा नहीं रहा। वो कितने महीने जिया सिर्फ? तो इस प्रॉफिट को 6 महीने में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन ये प्रॉफिट अकेले उसका थोड़ा ही था, उसमें सबका हिस्सा था। उसका हिस्सा कितना था? 5/12, 6 6 12 है कितना? 3750 कैलकुलेट भी कर दिया भाई, मुझे डाउट सा लग रहा है आप लोगों पे। 3,750 सही है। अबे 3750 से बोलते हैं हैं? अच्छा जी, खुद के कैलकुलेटर पे। बच्चे मैथ्स के एग्जाम में अलाउड है क्या कैलकुलेटर? हैं? वहाँ लेके आना है स्कूल में। वहाँ जब सर पकड़े पेल लेगा तुम्हें मैथ्स वाले सर, मैथ्स वाले, हाँ 3750। सबसे इम्पोर्टेंट जवाब ये 3750, कोई एक बताना, हाथ खड़ा करके बताना। ये 3750 जो मैं वहाँ दूंगा, वो मैं
पार्टनर के नाम लिख के बी और सी से लिखूंगा या मैं यहाँ PL सस्पेंस लिख के दूंगा, बस इतना जवाब। क्यों? क्योंकि मैंने क्वेश्चन में गेनिंग निकालना है, और अगर मैंने गेनिंग निकालना है मतलब मैंने मेहनत करी है, तो मैं मेहनत और करूँगा। मैं मेहनती इंसान हूँ। बाय बीज कैपिटल बाय सीज कैपिटल। अभी 3750 को भी आपको बांटना पड़ेगा, किस में? 3/5 2/5 कितना आएगा देख के बता दो। 2250 और 1500। आगे बढ़ते हैं। और क्या गिवन है जी? ब्याज देना है 30,000 रुपये। लो जी यहाँ फॉर्म सॉल्व कर देते हैं डी पार्ट को। 30,000 रुपये, 10% ब्याज, 6 महीने के लिए कितना? 1500। ये क्या है? इंटरेस्ट है कैपिटल पे। और क्या देना है? बाकी तो और वो लिखी हुई है कि हाफ अमाउंट ड्यू टू इमीडिएटली पे, बचेगा लोन में कन्वर्ट कर दिया, कह दिया कर दूंगा। देना का कोई डिस्ट्रीब्यूट राइट ऑफ तो नहीं है? डिस्ट्रीब्यूट दिख रही है मुझे तो एक बहुत बड़ी चीज़। रिजल्ट में उसका हिस्सा कितना होगा? 5/12 कितना आएगा भाई? ये 2500। और कुछ राइट ऑफ भी है जी? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 5,000 में उसका हिस्सा कितना होगा? 12 का है। अच्छा 12 का पहले कर दिया बस, और तो कुछ नहीं है। लो जी तुम्हारे लिए वो भी सॉल्व हो जाएगी अभी चीज़। ये पैसे किसे देने हैं? ये पैसे किसे देने हैं? एग्जीक्यूटिव कितने रुपए हैं टोटल? ये जोड़ के बताना। 30,000 एक थे, 18,750 एक थे, 3750 एक थे, प्लस 4,000 रुपये एक थे, 56,000। इसमें से 5,000 रुपये घटा लो तो उसके घर वालों कितने रुपये आ गए? ये दे दूँ उसे घर वालों को? दे दूँ? बिल्कुल। देने के लिए कहाँ जाओगे? देने के लिए कहाँ जाओगे? है जी पैसे कहाँ दे सकते हो भाई आप? पैसे कहाँ दे सकते हो ये घर वालों को? एग्जीक्यूटर अकाउंट में। बनवाना है एग्जीक्यूटर अकाउंट। कैसे बनेगा? डेट आ जाती है वैसे। हाँ डेट आ जाती है। डेट है क्वेश्चन में? नहीं है, छोड़ दो। बाय इज कैपिटल कितने पैसे हैं उसके? आधे पैसे दिए, आधे कितने बैठते हैं? कितने पैसे बैठते हैं आधे पैसे? 25,000 दे दिए उसे घर वालों को टू बैंक से, और बचे हुए जो पैसे बचे हुए क्या करोगे? उसके घर वालों का लोन खड़ा कर दो। इज एग्जीक्यूटर लोन। क्वेश्चन में लिखा हुआ था इसलिए लोन खड़ा कर रहे हो, अपनी मर्जी से खड़ा कर रहे हो लोन? और ना कहा होता तो लोन ही खड़ा करते हैं। क्वेश्चन में देखो ये लिखा हुआ है हाफ ऑफ द अमाउंट ड्यू टू ए टू बी पेड इमीडिएटली। इमीडिएटली का मतलब पेमेंट कर दी, एंड द बैलेंस ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। ये लाइन ना भी लिखी होती बैलेंस हाफ ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, तब भी मैं यही करता। और मेरे पास इसके बारे में तो उसने बताया तो मैंने लिखा। इसके बारे में तो उसने कहा कि जी पेमेंट हुई है तो मैंने पेमेंट करी। ना लिखा होता है सारा पैसा मैं लोन में लिख देता है एग्जीक्यूटर में। और आपने कहा सर उसने आधे पैसे के लिए तो बताया, बच्चे आधे के लिए ना बताता तो भी मैं लोन में ही लिखता है पैसा। ये पैसा लोन में ही जाएगा। और लोन के ऊपर ब्याज किस रेट से मिलेगी? 6% पर एनम। सिर्फ 6% नहीं है, 6% पर एनम है वो। ठीक है जी। टाइम है हमारे पास, बहुत बड़ा टाइम है हमारे पास, इसे ख़त्म करेंगे आज। बचे हुए सारे लिस्टें सेम ही हैं, थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना, हो जाएंगे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है मेरे पास 77 संदीप महीप अमनदीप। बढ़िया क्वेश्चन है, मार्क कर लो, इम्पोर्टेंट है। मतलब ऐसा कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है,
इम्पोर्टेंट इन द सेंस कि अगर ये एग्ज़ाम में आ जाता है, वैसे ऐसा क्वेश्चन कभी एग्ज़ाम में आया नहीं है, लेकिन अगर ऐसा एग्ज़ाम में आ जाता है तो आप में से जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं उनमें सिर्फ इक्का दुक्का ही हो सकते हैं अपने स्कूल के एग्ज़ाम में सॉल्व करा, क्योंकि इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि इंटरेस्ट ड्यू कब होता है, पेमेंट बाद में होती है। ड्यू 9-3 वाला क्वेश्चन है ये। एक तो पेमेंट होती है जो मैंने उस दिन क्वेश्चन कराया था ABC वाला, जहाँ पे साल के एंड में पेमेंट होती है और 4 साल की पेमेंट हो जाती है। ऐसे क्वेश्चन था 20-20-20-20। पहली बार ब्याज दिया था 20 + 8 28। दूसरी बार ब्याज दिया था 20 + 6 26। फिर पेमेंट करी थी 20 + 4 24 और फिर पेमेंट करी थी 20 + 2 22। और इधर क्वेश्चन सॉल्व कराया था 25-25-25 और लास्ट में पेमेंट करी थी 26,103 रुपये की। याद आया वो क्वेश्चन जो इलेक्शन 54 है आपकी बुक में रिटायरमेंट के अंदर? वो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। उसी से अगला क्वेश्चन है आपके पास बुक में बनवारी किरदारी मुरारी वाला, वो भी क्वेश्चन सेम ही है। वहाँ पे पेमेंट हो रही है 75,000 2 साल में और लास्ट पेमेंट आखिरी में। तो वो क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। लेकिन जो मैं अब बता रहा हूँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लेवल पे चला जाता है, क्योंकि इसके अंदर 9 महीने ही पेमेंट ड्यू होता है, फिर ब्याज की पेमेंट होती है, तो थोड़ा मुश्किल पड़ता है। मुझे ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा नहीं आज से, मतलब जब तक मैंने पढ़ा है, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ। CBSE सैम्पल लेवल में आया हुआ है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि इस तरह क्वेश्चन बच्चा पढ़ के जाए। CBSE सैम्पल लेवल में आ रखा है क्वेश्चन, तो एक्सपेक्ट करता है कि बच्चों को इस चीज़ की भी नॉलेज होनी चाहिए। वो पूछे ना पूछे बात अलग है, ठीक है जी। और CBSE का ट्रैक रिकॉर्ड ये है, जो आज तक उन्हें सैम्पल लेवल में पूछा वो उसने एग्ज़ाम में कभी नहीं पूछा। हाँ, ये CBSE कहाँ से कि उन्होंने जो सैम्पल लेवल में पूछ लिया वैसा सा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया तो है, लेकिन उस कैटेगरी का नहीं आया कि उस लेवल का मुश्किल आया हो। सैम्पल लेवल में बहुत मुश्किल क्वेश्चन आते हैं। पढ़ दो जी कोई एक बच्चा मेरे लिए, कौन पढ़ देगा? ये लास्ट है जो डेथ का क्वेश्चन भी लास्ट है और कंसेप्ट भी लास्ट है। डेथ का टेस्ट अलग से होगा आप लोगों का। डेथ का टेस्ट होगा, आज क्या है हमारे पास 2 तारीख है ना, 3 4 5 तारीख में टेस्ट है डेथ का। 3 4 5 2 दिन काफ़ी है आप लोगों के डेथ के लिए, है कि क्यों? 5 क्या है तो टीचर बोलते हैं टीचर खाली बैठेगा, बच्चा टेस्ट देगा तो क्या हो जाएगा? मैं स्पेशल से 6 की छुट्टी कर रहा हूँ ले, और बता तू 6 को भी इंजॉय कर, 5 को भी कर, 5 की एग्जाम इंजॉय कर, 6 की एग्जाम इंजॉय कर। रिटायरमेंट का बच्चे छोटा सा ही टेस्ट बनेगा। मुझे बड़े क्वेश्चन तो पूछने नहीं आप लोगों से, तो मैं डेथ के साथ नहीं उसे लेना चाहता। मैं स्पेशल डेथ का अलग लेना चाहता हूँ जो 4 नंबर की वेटेज अलग होल्ड करता है, 4 या 6 की। ठीक है जी। इलस्ट्रेशन नंबर पढ़ेंगे। संदीप, महीब एंड अमनदीप वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 2:1। फर्म क्लोज करती है अपने अकाउंट 31 मार्च पे। इधर ये जरूर ध्यान रहे जब डेथ पढ़ रहे होंगे, डेथ का क्वेश्चन है कि अकाउंट्स कब क्लोज किए जाते हैं। मार्च में अकाउंट क्लोज किए जाते हैं। 29 जून 2020 में महीब जी मर गए। पार्टनरशिप डीड कहती है वन ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर हिज एग्जीक्यूटिव विल बी एंटाइटल्ड टू द फॉलोइंग। उसके घर वालों को ये मिलेगा, क्या क्या मिलेगा? कैपिटल में उसका हिस्सा, सॉरी कैपिटल का उसका पैसा, इंटरेस्ट उसकी कैपिटल पे जब तक वो मर गया उसका वो 5,000 खुद कैलकुलेट करके दिया हुआ है, कितनी अच्छी बात है। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट जब तक वो जिंदा था 20,000 ये भी कैलकुलेट करके दिया हुआ है। हिज शेयर ऑफ गुडविल जब तक वो जिंदा था वो 1.5 लाख रुपये, सॉरी नहीं 1.5 लाख नहीं है, लिया होता गुडविल, फर्म में गुडविल गिवन है 1.5 लाख। 1.5 लाख में उसका हिस्सा निकाल लेंगे, कितना हिस्सा होगा उसका 2/5। 1.5 लाख में निकालना मुझे 2/5 इंटू 2/5 वो बैठेगा 60,000 रुपये। तो 60,000 रुपये उसके एक दे देंगे। और लोन लिया हुआ है महीब ने 20,000 रुपये, वो उसके पैसों से घट जाएंगे। और हमने कहा जी ये एग्री किया गया उसके मरने के बाद दैट द अमाउंट विल बी पेड टू हिज घर वालों एग्जीक्यूटर इन 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट। हमने कहा जी ये पैसे हम आपको 3 सालों में देंगे ईयरली इंस्टॉलमेंट, मतलब हर साल एक पेमेंट होगी, हर साल एक पेमेंट होगी 10% ब्याज के साथ। और जो पहली इंस्टॉलमेंट आपको पे करेंगे वो हम
30 जून 21 में करेंगे। मतलब वो अगर आज मरा, 30 जून सपोज करो आज है, 30 जून 20 है, तो उसके 1 साल बाद हम आपको एक इंस्टॉलमेंट दे देंगे, उसके फिर 1 साल बाद फिर एक इंस्टॉलमेंट देंगे, उसके बाद फिर 1 साल बाद एक इंस्टॉलमेंट देंगे। अब प्रॉब्लम ये है बच्चे, एक तो अलग सी डेट पे मर गया वो 30 तारीख को, और पेमेंट भी 30 तारीख को हो रही है, अकाउंट क्लोज होते हैं मेरे 31 मार्च पे। तो इस तरह क्वेश्चन, अकाउंट क्लोज होने के 3 महीने बाद पेमेंट हो रही है, अप्रैल मई जून, और 3 महीने 9 महीने पहले रह जाएंगे। तो ये 9-3 का खेल बड़ा भारी पड़ता है बच्चों को। ठीक है जी, पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि महीप का शेयर कितना था, निकाल लेते हैं। क्या नाम है? महीप टोटल शेयर। क्या क्या बैठता था उसका? 1,15,000 यानी कैपिटल, 5,000 रुपये का उसका ब्याज, 20,000 रुपये उसके शेयर प्रॉफिट का, 60,000 रुपये उसके गुडविल के, और जो उसने लोन लिया हुआ था फर्म से 20,000 रुपये वो घटा लो। तो टोटल पैसे कितने आ जाएंगे? 1,20,000 20 1,80। इतना निकालने पे एग्जाम में 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है जी, और बचे हुए 3 नंबर आगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है जी, क्या बनाएंगे जी हम? महीप एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। मतलब महीप को तो पैसे दे नहीं सकते हम, उसे घर वालों को दे सकते हैं। यहाँ डेट चलेगी बच्चों, फॉर्मेट वही है, सबसे पहले डेट आ जाएगी, फिर पर्टिकुलर आ जाएगा, फिर अमाउंट आ जाएगा, फिर डेट आ जाएगी, फिर पर्टिकुलर आ जाएगा, फिर अमाउंट आ जाएगा। अच्छा, एक बात का जवाब देना, अगर मुझे महीप के ये 1,80,000 रुपये 3 सालों में देने हैं और इक्वल इंस्टॉलमेंट देनी है, तो हर साल कितने रुपए की किस्त बनेगी? हर साल 60,000 की किस्त बनेगी। मतलब 60,000 रुपये तो प्रिंसिपल है, और साथ साथ इंटरेस्ट अलग होगा। इंटरेस्ट हर साल का अलग अलग होगा भाई। उसके 1,80,000 रुपये बनते हैं, वो मैंने कहा जी अभी नहीं है मेरे पास देने के लिए, पैसे मैं आपको 3 सालों में दूंगा, पहले 60 फिर 60 फिर 60। उसके घर ने कहा सर अगर आप ये पैसे हमें आज दोगे तो 3 साल तो हम बैंक में जमा करें, तो 3 साल बाद तो 1,80,000 के कुछ बढ़ जाएंगे, तो आप भी हमें ब्याज दो, क्योंकि आप पैसा किस्तों में दे रहे हो, किस्तों में हमेशा पैसा ब्याज पे मिलता है। तो मैं कहा ठीक है जी मैं भी दे दूंगा ब्याज। उसने जी कितना परसेंट? ये रेट ना दिया होता तो रेट क्या था? 6। वो 6 क्वेश्चन में ना हो, खुद से लगा लेना। क्वेश्चन में रेट ना हो तो वो 6 जो पहली चैप्टर में दिया हुआ ना 6% पर एनम, तो वो रेट यूज़ कर लेना अपनी मर्जी से। ठीक है जी, ऐसा लिखा हो ना एज पर पार्टनरशिप डीड रेट कहीं लिखा हो तो अजम्पशन है 6% की। ठीक है जी, लो जी, कब मर गया था वो बेचारा भला आदमी? 30 जून 20 को। सारे पैसे उसके घर वालों के कहाँ ट्रांसफ़र कर दिए हमने? महीप के कैपिटल अकाउंट के पैसे। उसके घर वालों के लोन में कितने रुपए? 1,80,000। अब हुआ क्या है बच्चों, मेरा अकाउंट क्लोज हो जाता है 31 मार्च पे, जो क्लोज होगा 21 पे। उसके मरने के 9 महीने बाद तक का मैं उसका ब्याज ड्यू कराऊंगा। ब्याज ड्यू कराने का मतलब ये है कि मैं ब्याज को रिकॉर्ड तो कर लूँगा, पेमेंट नहीं करूँगा। जैसे आप लोगों का आउटस्टैंडिंग खर्चे याद है ना, आप खर्चा ड्यू तो कर देते, पेमेंट नहीं करते, पेमेंट अगले साल करते। तो इसे भी हम बोलते हैं खर्चा इंटरेस्ट को ड्यू कराया बट नॉट पेड, ड्यू बट नॉट पेड। ठीक है जी, कितना बैठ गया? 1,80,000 का 10% 9 महीने के लिए 1,80,000 का 10% आएगा 18,000। 18 का आ जाएगा 9 महीने का 13,500। देखना क्या बात है। तो कितने रुपए हो गए घर वालों के हमारे प्रति हैं? नहीं, वो दिमाग में कैलकुलेशन चल जाती है, मतलब इतना निकल जाता है। ठीक है जी, तो अब मैंने अपने आप दिमाग लगाया और मैंने कहा कि इसके घर वालों के आज की डेट पे मतलब 31 मार्च 21 पे ये पैसे खड़े हो गए हमारे पास 1,93,500। अगर मैं इसी दिन पैसे दे देता 1,80,000 तो बात खत्म हो जाती। 9 महीने पेमेंट को डिले करते तो ब्याज लग गया 10% का 9 महीने का। लेकिन मैंने पैसे अभी भी नहीं दिए, अभी भी शर्म नहीं आई मुझे। ठीक है जी, क्योंकि मैंने उसे कहा जून में पेमेंट करूँगा हर साल। ये पैसे बच्चे मैंने ब्रॉट डाउन कर लिए 1 अप्रैल 21 पे। भाई यहाँ पे अकाउंट क्लोज किया, अकाउंट रीस्टार्ट कर दिया। जिसने 11वीं का डेप्शन पढ़ रखा है उसके लिए चीज़ ईजी है। मार्च 21 पे क्लोज हुआ, अप्रैल 21 पे ही रीओपन हो गया। और रीओपन होते ही कितने रुपए लोन खड़ा हुआ है मेरे सिर पे? 1,93,500।
3 महीने बाद उसे घर वाले आएंगे। 3 महीने बाद मतलब किस डेट पे आएंगे? 30 जून 21 पे। वो कहेंगे लाओ जी हमारे पैसे। मैं कहा आप 1 मिनट रुको, मैं एक एंट्री मार रहा हूँ। उसने कैसी एंट्री? मैं कहा 9 महीने का ब्याज तो पहले खड़ा हुआ है आपका, 3 का और देना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें तो 1 साल बाद ही बुलाया ना मैंने भाई। वो लास्ट 30 जून 2020 पे मैं उन्हें मिला था, जब महीप की डेथ के प्राइम पे। अब मैंने कहा जी मैं आपको 1 साल बाद मिलूंगा, 12 महीने बाद। 9 महीने बीतने के बाद मैंने घर वालों से नहीं मिला, मैंने खुद अपने यहाँ एंट्री डाली कि इंटरेस्ट ड्यू हो गया है, पैसे दूंगा जून में। ड्यू करा लिया, लोन खड़ा कर लिया उससे घर वालों का 1,93,500। ठीक है जी। उससे घर वाले 30 जून 21 पे आए पैसे मांगने। मैं कहा जी एक एंट्री और डालनी है, क्योंकि आपका 9 महीने ब्याज तो मैंने अपनी सिर रख लिया है, 3 महीने का और देना है आपको। कितना ब्याज होगा 3 महीनों का? कितना? 4,500। अच्छा मैंने निकाला नहीं, मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको। पहली बार जो ब्याज निकाला था मैंने वो 13,500 आया था, 1,80,000 का 10%, 9 महीने के लिए। दूसरी बार फिर से मैंने जब पहली बार ब्याज निकाला ये है, दूसरी बार ब्याज निकाल रहा हूँ मैं 1,80,000 पे फिर से, क्योंकि देने तो 1,80,000 है। कितना? 10%। कितने महीने का? 3 महीने का। ये आ गया 4,500, ये आ गया 13,500। उसके घर में ब्याज कितना जाएगा? पूरा 18,000 रुपये जाएगा। तो 18 ही, क्योंकि 1,80,000 अगर 1 साल पहले देता तो पूछना देता, 1,80,000 1 साल बाद दूंगा तो 10,000 18 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा ना, तो 18 रहेगा। उसके घर वाला ब्याज खड़ा हो गया। 18,000 रुपये एक दूंगा ब्याज के, और 60,000 रुपये प्रिंसिपल। कितने रुपये जाएंगे उसके घर वालों को? 70। ये होगी पहले साल की किस्त। कब दी जाएगी उसके घर वालों को? 30 जून 21 पे। मैंने कहा लो जी बहुत मोटे पैसे हैं ये, आप आराम से जाना। 78,000 रुपीज़। मैं कहा हो गया फ़ायदा? उसमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। अगर पैसे एक बार मिल जाते 1,80,000 के 1,80,000 मिलते, अब पैसे लेट मिलेंगे तो पैसे ब्याज के साथ भी मिलेगा। 18,000 रुपये का ब्याज 1 साल के अंदर कौन दे रहा है? कोई भी नहीं दे रहा भाई, 10% का ब्याज मिल रहा है। ठीक है जी। 78,000 रुपीज़ मिल गए। मैं कहा जी अब अगले साल मिलेंगे, अब आप जाओ। ठीक है जी। लेकिन बच्चे मेरे अकाउंट तो क्लोज होंगे, अकाउंट तो क्लोज होंगे। कब हो जाएगा? 31 मार्च 22 पे। फिर ब्याज लगाना पड़ेगा मुझे, ये 3 महीने का ब्याज है, फिर ब्याज लगाना पड़ेगा। कितना ब्याज लगेगा? फिर से 9 महीना। किस पे लगेगा? 1,20,000 रुपये, क्योंकि 1,80,000 में 60 की तो पेमेंट हो गई। 1,80,000 में से 60,000 रुपये मैंने उसके घर वालों को दे दिए हैं, 1,20,000 रह गए। 1,20,000 से फिर ब्याज निकाल दो 10%। कितने महीने के लिए? 3 का भी हाथों हाथ निकाल ही दो, क्योंकि फिर 3 की जरूरत पड़ेगी। 10% 3 महीने का कितना आ जाएगा? 9,000, और ये आ जाएगा 3,000। इंटरेस्ट ड्यू कराया फिर से, और अब घर बैठे बैठे फिर सोचा कि उसके लोन कितने रुपए रह गया। उसके घर लोन रह गया 1,20,000 प्लस 9, 1,29,000। भाई 1,20,000 ही तो खड़े हुए हैं उसके, उसी के ऊपर ब्याज लगा दिया। कितना? 9 महीने 9,000। उसके घर लोगों के पैसे रह गए 1,29,000 रुपये। बैलेंस कैरेट डाउन कर लिया, टू बैलेंस कैरेट डाउन। किस डेट पे? 31 मार्च 22 पे। ठीक है जी। यहाँ का टोटल कर लेंगे। कितना? 2 लाख 2,07,000। 31 मार्च 22 पे सोया, उठ गया 1 अप्रैल 22 पे, और जैसे उठा पता लगा मेरे सिर पे तो लोन है। कितने का लोन है? 1,29,000। 3 महीने बाद दूसरे घर वाले फिर आएंगे। कब आएंगे? 30 जून 22 पे। जैसे ही वो आए मैं कहा नमस्ते अंकल जी, 1 मिनट रुको, एक एंट्री मार के आता हूँ। कितने महीने की एंट्री मारूंगा मैं? 3 महीने ब्याज की एंट्री जो मैंने निकाल रखा। कितने रुपए? 3,000। उससे घर वालों को मैंने फिर एक पैकेट पकड़ा दिया। उस पैकेट में कितने रुपए थे? प्रिंसिपल तो हमेशा 60 ही रहेगा, प्लस ब्याज कितना जुड़ जाएगा? 12,000। ये है वो 9 और 3 12। उससे घर वालों को फिर मैंने पैसे पकड़ा दिए। कितने रुपए दिए? 72। मैं कहा लो जी, और मैं कहा बस इस बार 1 साल बाद और आना है जी, और आपकी फाइनल पेमेंट अगले साल हो जाएगी। देखो जी कोई गलती तो नहीं है, आपको पैसा ब्याज के साथ मिल रहा है। अभी तक मोटा मोटा आपको 18 12 30,000 तो ब्याज के मिल गए। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं। कब दिए पैसे मैंने? 30 जून 22 में दिए। ठीक है जी। लेकिन अकाउंट मैंने क्लोज नहीं किया। जैसे वो गए फिर सोचा, मैंने कहा यार लोन कितना रह गया? मैं कहा 1,20,000 60 चले गए, 60,000 रुपये रह गए।
मैं कहा फिर ब्याज लगेगा कितने महीने का, फिर से 10%, 9 महीने के लिए कितना आ जाएगा 4.5, एक और 3 महीना फिर निकाल लो, 10% 3 महीने का 1500, 9 महीने आप ब्याज खड़ा कर दो, इंटरेस्ट, लेकिन पेमेंट नहीं होगी, पेमेंट फिर अगले साल होगी। इस साल की पेमेंट हो चुकी है। कितना लोन, अकाउंट क्लोज हो गया 31 मार्च 23 पे, लोन खड़ा हो गया मेरे सिर पे कितना 60,000 रुपये प्लस कितना 64,500, किस डेट पे 31 मार्च 23 तक, 23 पे आ गया मैं, अकाउंट क्लोज कर दिया। 31 मार्च 23 को सोया, फिर उठ गया सुबह, किस डेट पे 1 अप्रैल 23 पे, कितने रुपए ब्याज के साथ, लोन के साथ है जी 64,500। उसे घर वाले आए 3 महीने बाद, कब 23 पे, और मैंने फिर उन्हें कहा एक मिनट अंकल जी रुको, मैं एक एंट्री मार के आता हूँ, कितने रुपए की 1500, कितने रुपए खड़े हो गए उसे घर वालों के 66। मैं कहा लो जी एक पैकेट और पकड़ो, उस पैकेट के अंदर कितने रुपए पड़े हुए थे पूरे 66, 6,000 रुपये ब्याज के और 60,000 रुपये प्रिंसिपल के। देखो ऐसे तो हुआ, पहले साल की किस्त, ये 2 साल की, 3 साल में फिर 60,000 रुपये दिए प्लस 6, कितने रुपये दिए 66, ये कितने थे 72। सिंपल। कब हुई पेमेंट 30 जून 23 पे, अकाउंट क्लोज कर दिया, 66 से अकाउंट क्लोज कर दिया। ये है। अगर एक बार आप लोगों को शुरुआत में फ्लो बन जाता है ना, तो शुरुआत के फ्लो से तो बाकी क्वेश्चन हो जाता है। अगर शुरुआत के फ्लो ही गलत है तो ये क्वेश्चन करना ही बेकार है, इसे क्वेश्चन करना ही वेस्ट ऑफ टाइम है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है 4 नंबर का, 4 नंबर की बेटी, 4 का भी आ सकता है, 6 का भी आ सकता है, कुछ नहीं कह सकते इस क्वेश्चन का एग्जाम। नहीं, ये कुछ वर्किंग थोड़ी है, ये कोई वर्किंग नहीं है, ये कोई वर्किंग नहीं है, सिर्फ वर्किंग ये है और ये है, और कुछ नहीं है वर्किंग। ठीक है जी, यहाँ तो कोई डाउट? अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को आ गया है तो ये मान लेना ये डेथ का सबसे लास्ट, इसीलिए लास्ट दिया हुआ क्योंकि सबसे मुश्किल क्वेश्चन है। अगर ये आ जाता है तो आपको लोन अकाउंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो 9-3 का गेम खिला दे, 4-8 का गेम खिला दे, क्योंकि साल में होते ही 12 महीने हैं। बस ये देखना है वो मरा कब, जब वो मरा उस दिन के हिसाब से महीने गिन लो आगे पीछे करके। वो जून में मरा था, पेमेंट जून में हो रही है तो 9-3 हो गया। वो जुलाई में मरता तो 8 से 4 हो जाता, वो आप लोग निकाल सकते, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है जी, ये डेथ का सबसे मुश्किल क्वेश्चन है। यहाँ तो कोई डाउट? तो भाई मैंने कब जाने के लिए कहा? अरे टाइम हो जाना और मेरे जाने बोलने में कोई फ़र्क तो होगा, टाइम तो रोज हो जाता है। बताओ, मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा ना पढ़ा दूँ, मैं 20 मिनट पहले छोड़ दूँ, कमाल है यार। तुम 15 मिनट लेट आ जाओ, वो कोई दिक्कत नहीं, मेरे 5 मिनट पढ़ाने में तुम्हें मौत आ जाती है। और कल कमाल हुआ, कल छुट्टी थी तब है ये हाल है। चलो जी बच्चे, कल से हम डिसोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। टेस्ट मैंने इसका बता दिया, बाय बाय, कल मिलेंगे।